का टॉपिक है कैश बुक। कैश बुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। अक्सर व बेशतर फर्स्ट ईयर में ये सवाल आपके पेपर्स में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में पूछा जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि कैश बुक होती क्या है। अ बुक विच इज़ यूज ओनली फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स, जो सिर्फ और सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल की जाए, वही कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं, वही एंट्रीज कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। कभी भी इसमें क्रेडिट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाती, यानी कि उधार पर लिया हुआ कोई भी सामान इसमें रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इन दिस बुक ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड पेमेंट आर रिकॉर्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से मुराद है कि डेट वाइज वर्क किया जाए। पहली तारीख को पहला, दूसरी तारीख को दूसरा और तीसरी तारीख को तीसरा। ना कि ऐसा हो कि दूसरी तारीख का काम आप सबसे पहली एंट्री बना रहे हैं दूसरे की, तीसरे तारीख की दूसरी एंट्री बना रहे हैं और पहली तारीख की आप आखिरी एंट्री बना रहे हैं। इस तरीके से नहीं, जबकि हम इसको बनाते हैं डेट वाइज। पहले दिन की एंट्री हम पहले दिन को, दूसरे दिन की एंट्री दूसरे दिन को, तीसरे दिन की एंट्री तीसरे दिन। अगर इन केस ऑफ दैट ऐसा हो जाए कि आप गलती से एक एंट्री भूल जाएं और उसको आखिर में लिखें, तो आपका आंसर जो है सिस्टमेटिकली जो है गलत समझा जाता है। तो कोशिश कीजिएगा, इन केस ऑफ दैट गलती हो जाती है कि अगर गलती हो गई है तो आप जो बाकी उसके नीचे लिखी हुई हैं उसको कट कर कर या उस पूरी कैश बुक को कट कर कर दोबारा बनाएं, या फिर उन आखिरी की एंट्रीज़ को कट कर कर उससे पहले बनाएं और बाद में उन दोनों को जो है लिखें। इसके बाद मौजूद है कैश। कैश की दो इकसाम होती हैं, कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक। कैश इन हैंड वो पैसे जो हमारे पास हमारे घरों में, हमारे ऑफिस में ख़ुद के पास संभाले हुए रखे होते हैं, तो वो तमाम तर पैसे जो हैं कैश इन हैंड कहलाते हैं। और वो पैसे जो हमारे बैंक में सेव होते हैं, रिज़र्व होते हैं हमारे पास सेफ बैंक में या लॉकर्स में, तो वो तमाम तर कहलाते हैं कैश इन बैंक। टाइप ऑफ कैश बुक, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैश बुक। नंबर फर्स्ट, सिंगल कॉलम कैश बुक। Number 2 is double column cash book. Number 3 is 3 column cash book. And number 4 and last is petty cash book. नीचे नोट भी लिखा है और मैं भी आपको इसको एडिशनली बता देता हूँ। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, इसे 2 कॉलम कैश बुक कहते हैं। तो ये दोनों आपके पेपर में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, कराची बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में शामिल नहीं होती हैं। तो इसलिए हम इसकी जो है प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ किसकी करते हैं, नंबर 3 की जो 3 कॉलम कैश बुक है, जिसको हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा और ज़िंदगी दी तो हम पेटी कैश बुक हमारी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। तो कैश बुक में हमारे पास एक साइड पर रिसिप्ट का कॉलम होता है लेफ़्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर हमारे पास पेमेंट का कॉलम होता है। दोनों में कैश और बैंक दोनों साइड पर आते हैं। रिसिप्ट्स क्या होते हैं? रिसिप्ट वो जगहें होती हैं जहाँ पर बैंक और कैश इन हैंड ये दोनों रिकॉर्ड किए जाते हैं। रिसिप्ट वो जगह हैं जहाँ पर पैसे आ रहे होते हैं तो हम अपने पास रिकॉर्ड करते हैं। पेमेंट्स वो जगह हैं जहाँ से हमारे पास पैसे जा रहे होते हैं तो हम उन्हें वहाँ रिकॉर्ड करते हैं। चेक, सबसे लास्ट लाइन, इफ़ अ चेक रिसीव बट नॉट डिपॉजिटेड इन टू बैंक ऑन द सेम डेट और डे इज़ कंसिडर्ड एज कैश। चेक जो है रिसीव हो गया, हमारे पास आ गया हो, मगर बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया गया हो, उसी तारीख जिस दिन वो चेक हमें मिला है उसी तारीख को अगर जमा करा दिया गया तो वो कैश इन बैंक होगा। नहीं जमा कराया, नेक्स्ट डेट तक जमा कराएंगे, या आपके सवाल में लिखा हुआ नहीं है कि उसके जमा करा दिया गया है, जब तक ये बात मेंशन नहीं होगी तब तक हम उसे कैश इन हैंड ही तसव्वुर करेंगे। उसकी एंट्री भी कैश इन हैंड की बनेगी और उसे समझा भी कैश इन हैंड जाएगा, बैंक उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। इसके बाद कॉन्ट्रा एंट्रीज। कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज विच आर रिकॉर्ड इनटू बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक, यानी कि रिसिप्ट में भी वो पैसे आ रहे हों और पेमेंट साइड पर भी पैसे आ रहे हों, तो वो कहलाती हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज़। 4 तरह की कॉन्ट्रा एंट्रीज़ अक्सर व बेशतर आपके सवालों में नज़र आएंगी। वो है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, नंबर सेकंड कैश विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक, बैंक से पैसे निकाल लिए गए हैं। थर्ड, ट्रांसफ़र ऑफ कैश फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, एक बैंक से निकालकर दूसरे बैंक में डाल दिए गए, यानी एमसीबी बैंक से निकालकर एचबीएल बैंक में ट्रांसफ़र कर दिए गए पैसे, तो ये वाली एंट्री भी कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है। नंबर 4 एंड लास्ट, विदड्रॉ फॉर ऑफिस यूज़ और फॉर बिजनेस यूज़। वर्ड यहाँ पर ये मौजूद है, ऑफिस यूज़ के लिए निकाला गया है और बिज़नेस यूज़ के लिए निकाला गया है। तो जो पैसे ऑफिस और बिजनेस यूज़ के लिए निकाले जाएँ वो भी कॉन्ट्रा एंट्री में ही शुमार किए जाते हैं, वो भी
रिसिप्ट और पेमेंट दोनों तरफ की साइड हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल से, तो उसकी एंट्रीज़ में हम सबसे पहले कैपिटल को मेंशन करते हैं। और अगर कोई बिज़नेस जो चलता हुआ आ रहा है, जिसके 4 महीने के, 5 महीने के या 6 महीने के जो है कैश बुक बनी हुई है, तो आप उसके आगे से उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा गिवन होता है, सवाल में ही गिवन होता है ओपनिंग बैलेंसेस। तो हम उसको कैश बुक सबसे पहले XYZ को आपको कंपनी का नाम दिया जाएगा। कंपनी का नाम देने के बाद आप इसमें मेंशन करेंगे क्या चीज़ आप बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं कैश बुक, तो हमने यहाँ पे कैश बुक को मेंशन कर दिया। फॉर द पीरियड एंडेड December 31st 2020 इसलिए लिखा है कि जो भी एयर होगा वो इसमें लिख लिया जाएगा। मोस्टली ये जो सवाल है December 31st का आता है, मगर आपको कोई भी महीना दे दिया जाए, इट डजेंट मैटर, हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो महीना लिखना है जो हमारे पास गिवन है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास डेट मेंशन नहीं होती, तो डेट अगर मेंशन नहीं है तो आप December 31st डेट और इसके बाद एयर, जिस एयर में आपके पास पेपर आया है सॉल्व करने को, तो वही एयर जो है आप इसमें लिखकर इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट कॉलम में हमारे पास मौजूद होती है डेट। सेकंड में हमारे पास मौजूद होता है रिसिप्ट एंड देन पीआर। पीआर का मतलब होता है पोस्ट रेफरेंसेस। उसके बाद हमारे पास नंबर फोर्थ कॉलम में मौजूद है सेल डिस्काउंट, देन अदर कैश एंड बैंक। अब इसको बनाते हुए एक बात का ख्याल रखा जाएगा कि कभी भी इसे बनाते हुए सिंगल पेज का इस्तेमाल, यानी कि इस पेज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जब भी इसे बनाया जाएगा तो इस तरीके से डबल पेजेस पे इसे बनाया जाएगा, ताकि सिंगल पेज पे। इन केस ऑफ दैट कि आपके पास आपके पेपर में सिंगल पेज आ गया है, तो आप उसको कैंसिल कर देन पेज टर्न करेंगे और डबल पेज पर ही इसे बनाएंगे। अगर आप चाहें इसे सिंगल पेज पर बनाना तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतने सारे कॉलम इतनी सफाई से, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ एक पेज पर आना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम इसकी जो हेडिंग है वो सेंटर में लिखते हैं और अदर जो इसमें काम होता है वो यहाँ पर किया जाता है। इसके बाद ये जैसे कि यहाँ पर ब्लैक लाइन से मेंशन हो रहा है कि ये सेंटर ऑफ पेज है, ये जैसे कि यहाँ पर इसकी ये सेंटर लाइन है। तो इसके बाद यहाँ पर पेमेंट मौजूद होती है। उसके बाद पीआर यानी पोस्ट रेफरेंस। यहाँ पर सेल डिस्काउंट था, यहाँ पर परचेज डिस्काउंट है। जब हमने सामान बेचा तभी हमारे पास पैसे आए, तो बेचते हुए हम कुछ डिस्काउंट भी देते हैं। यहाँ ख़रीदा तो पेमेंट साइड पर आया, पैसे खर्च हुए हमारे, तो ख़रीदते हुए जो डिस्काउंट होता है वो परचेज डिस्काउंट कहलाता है। कैश और बैंक अपनी जगह पर वैसे ही रहा। यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं सम इम्पॉर्टेंट एंड डिफ़िकल्ट एंट्रीज़ ऑफ कैश बुक। मेरा ये कहना है कि ये 8 एंट्रीज़ को जो बच्चा बहुत अच्छे से समझ ले, अच्छे से कर ले, तो उसके लिए कैश बुक बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ये 8 वो मुश्किल तरीन एंट्री हैं जिसमें बच्चा जो है अक्सर और बेशतर कंफ्यूज हो जाता है या परेशान हो जाता है, और इस परेशानी में यकीनन वो गलत जो है लिख लेता है। नंबर फर्स्ट, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख एंड 2 लाख कैश एंड बैंक रिस्पेक्टिवली। देखिए, रिस्पेक्टिवली वर्ड जहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं कि कैश से पहले जो है 2 लाख लिखा हुआ है, तो कैश की वैल्यू जो है 2 लाख हो जाएगी। नहीं, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। रिस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब है कि पहले वाला पहले से और दूसरे वाला दूसरे से। पहले वाला 1 लाख और दूसरे वाला बैंक का 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये लिखा जाता है। ओपनिंग बैलेंस है तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं कैश बुक की, ये चलती भी आ रही हैं, यानी कि पुरानी एंट्रीज़ हैं। अगर ये मौजूद ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा तो यकीनन आपको सवाल में जो है कैपिटल या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाएगा। तो जहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा तो वहीं पर आप उसकी जगह कैपिटल लिख लेंगे, तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। विड्रॉ कैश from bank rupees 90,000, deposited cash into bank 80,000, withdraw from bank 6,000 and 8,000 for office use and personal use respectively वही 6,000 office use के and 8,000 personal use के। Received a check from Isranas for rupees 2,400 and allow them discount 100 rupees के उसका 2,400 रुपये का जो चेक है वो रिसीव करा है, एंड अलाउ देम 100 रुपीज़, यानी जो उस पर टोटल हमारा अकाउंट रिसीवेबल था वो था 2,500 रुपये का, जिसमें से 2,400 रुपये जो हैं वो उसने पे कर दिए और 100 रुपये का उसे डिस्काउंट मिल गया। डिपॉजिटेड इसरानास चेक इनटू बैंक,
नेक्स्ट एंट्री इसकी बन रही है डिपॉजिटेड इस्राना चेक इनटू बैंक। नंबर 7, इशूड अ चेक फॉर ₹2500 टू कफील को इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 3000, यानी कि अकाउंट पेबल हमारे पास 3000 रुपये का था, जिसमें से हमने कितने दिए 2500 रुपये। तो हमारे पास भी कोई डिस्काउंट आया होगा, तो वो डिस्काउंट है 500 रुपीज़ का। नंबर 8, द चेक ऑफ इसरानास को वॉट डिसऑनर्ड बाय द बैंक। सबसे लास्ट पॉइंट, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंट्री इन कैश बुक। कि बच्चे इस वर्ड को समझ नहीं पाते और इसकी जगह पर अक्सर व बेशतर गलत एंट्री बना देते हैं। वो इसकी कैजुअल एंट्री बना देते हैं कि कैश को जो है वो डेबिट कर लेते हैं और बैंक को क्रेडिट कर लेते हैं, या फिर अगर ऐसा नहीं करते तो अकाउंट रिसीवेबल जो है वो क्रेडिट कर लेते हैं और बैंक को जो है डेबिट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये इसकी गलत एंट्रियाँ भी बना लेते हैं। रिक्वायरमेंट में इसके पास हमारे पास मौजूद है 3 कॉलम कैश बुक, और उसके बाद हमारे नंबर सेकंड में मौजूद है जर्नल एंट्रीज़। यहाँ पर हमारे पास मौजूद है इसका कैश बुक XYZ एंड को कैश बुक फॉर द पीरियड एंडेड। डेट्स हमारे पास जो है उस तरीके से नहीं दी हुई जिस तरह से डेट दी जाती हैं। यहाँ नंबर दिए हुए थे तो मैंने यहाँ पर इसको नंबर की सूरत में ही पोस्ट कर लिया है। सबसे पहले हमारे पास मौजूद थे बैलेंसेस, 1 लाख बैलेंस एंड 2 लाख। कैश का 1 लाख यहाँ पर कैश की साइड पर आ गया, बैंक का 2 लाख बैंक की साइड पर आ गया। इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड एंट्री थी वो थी विदड्रॉ फ्रॉम बैंक 90,000। अब थोड़ा सा रिलैक्स होकर इस बात को सुनेंगे कि बैंक से पैसे कम हो रहे हैं कि विदड्रॉ करें, बैंक से पैसे निकाले हैं। तो एक तरफ से हमारे सीधे हाथ से बैंक से पैसे कम हो रहे हैं, नीचे जा रहा है, कैश से पैसे बढ़ रहे हैं, कैश ऊपर आ रहा है। यहाँ आ जाए, यहाँ पर पेमेंट साइड पर आ जाएंगे कि कहाँ से पैसे कम हो रहे हैं, बैंक से पैसे कम हो रहे हैं। आपने बैंक में लिख दिए 90,000 रुपये। उठकर रिसिप्ट साइड पर आ जाएं, कहाँ पैसे आ रहे हैं, 90,000 रुपये कैश में पैसे आ रहे हैं। पेमेंट साइड पर जो 90,000 रुपये बैंक से गए थे वो किस काम के लिए गए, वो कैश में जाने के लिए गए। बैंक से पैसे तब्दील होने के लिए, कैश के लिए तब्दील होने के लिए कैश में चले गए। बैंक से निकलकर कैश में चले गए तो वो कॉन्ट्रा एंट्री बन गई इस तरीके से कि एक तरफ यहाँ पर आ रही है और दूसरी तरफ यहाँ पर भी आ रही है। आसान तरीका और से समझने का, आप सबसे पहले क्या करें, आप ये देखें कि किस जगह से पैसे जा रहे हैं। बैंक से पैसे जा रहे हैं, 90,000 बैंक में लिख दिए। किस जगह पर पैसे आ रहे हैं, 90,000 कैश में आ रहे हैं, लिख दिए। इस कैश का उल्टा बैंक लिख दिया। इस बैंक का उल्टा कैश लिख दिया। ईजी टू हैंडल। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पहले करा था हमने विदड्रॉ यानी कि निकाला था, अब हम कर रहे हैं डिपॉजिट। पहले हमारे पास बैंक कम हो रहा था, अब हम कैश कम कर रहे हैं, यानी कैश के जो पैसे हैं वो हम कहाँ डाल रहे हैं, बैंक में डाल रहे हैं। तो एक हाथ से कैश कम हो रहा है और दूसरे हाथ पे बैंक हमारा बढ़ रहा है। तो यहाँ आ जाएं, सबसे पहले यहाँ से हमारे पास कैश कम हो रहा है, पेमेंट साइड से हमारे पास कैश कम हो रहा है, और कहाँ आ रहा है, बैंक वाली साइड में पैसे आ रहे हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया कैश और यहाँ पर आ गया बैंक। कैश का अपोजिट बैंक, बैंक का अपोजिट कैश। इसके बाद नंबर 4 वाली की तरफ चलते हैं, विदड्रॉ फ्रॉम बैंक 6,000 एंड 8,000। जहाँ पर जिक्र है ऑफिस यूज़ का, तो जहाँ हमने सबसे पहले कॉन्ट्रा एंट्रीज़ देखी थी वहाँ पर हमें बताया गया कि जहाँ जहाँ ऑफिस यूज़ का जिक्र है, बिज़नेस यूज़ का जिक्र है, तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रा एंट्री है। मगर जहाँ पर पर्सनल यूज़ का जिक्र है तो वो एंट्रीज़ जो हैं ड्राइंग कहलाती हैं, ज़ाती खर्चे कहलाते हैं। तो ज़ाती जो खर्चे हैं वो पेमेंट में आ जाएंगे ड्राइंग के नाम से 8,000 रुपये। इसके बाद हमारे पास जो 6,000 रुपये की कॉन्ट्रा एंट्री थी जो हमने विदड्रॉ करी थी, वो नंबर सेकंड की एज इट इज़ सेम आएगी कि क्या हो रहा है हमारे साथ, यहाँ पर 6,000 रुपये जो हैं बैंक से कम हो रहे हैं और 6,000 रुपये कैश में हमारे पास आ रहे हैं। बैंक से कम होने वाले पैसे जो हैं वो यहाँ पर बैंक में कम हो रहा है तो अपोजिट कैश लिख देंगे, यहाँ कैश में आ रहे हैं तो अपोजिट बैंक लिख देंगे। जिस जिस जगह पर कॉन्ट्रा एंट्री बनी वहाँ हमने वर्ड सी लिखते गए, जिसका मतलब है कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंड कॉन्ट्रा।
इसके बाद नंबर चलते हैं नंबर 5th एंट्री की तरफ। रिसीव अ चेक फ्रॉम इसरानास को फॉर ₹2400 एंड अलाउ देम डिस्काउंट ₹100। इसरानास का चेक आया 2400 रुपये का और उसको 100 रुपये का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगी यहाँ पर एंट्री। नेक्स्ट में हमसे कहा जा रहा है, अच्छा एक बात का ख्याल रखेंगे कि ये तो हमें चेक मिला था। अक्सर और बेशतर बच्चों के जहन में ये सवाल आता है कि सर अगर इसे चेक दिया गया है तो चेक तो बैंक में जमा होगा। लेकिन हम इस बात का ख्याल करेंगे कि जब भी हमें कोई चेक दिया जाए, इफ़ अ चेक रिसीव, हमारे पास चेक आ गया है मगर ये नहीं बताया गया कि इसी तारीख को जमा किया गया है, जब तक ये बताया ना जाए कि इस तारीख को जमा किया गया है वो कैश ही तस्वुर किया जाएगा। तो इसी वजह से हमने यहाँ पर इसे, क्योंकि इस तारीख पे हमें नहीं बताया गया कि ये बैंक में जमा हुआ, हमें नेक्स्ट डेट पे बताया गया। डिपॉजिटेड इसरानास चेक इनटू बैंक, जब तक वो कैश जो चेक आया था हमारे पास बैंक में जमा नहीं हुआ था तब तक हमने उसे कैश तस्वुर करा था। अब नेक्स्ट नंबर 6 एंट्री में हमें बताया जा रहा है कि अब इसरानास का जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया गया है। तो यहाँ पर नंबर 6 में हमारे पास कैश जो है कम हो रहा है और बैंक में पैसे आ रहे हैं, और कैश का उल्टा यहाँ पर बैंक लिख दिया जाएगा और यहाँ पर बैंक का उल्टा कैश लिख दिया जाएगा। अगर आपको इसको थोड़ा सा डीपली समझाऊँ मैं तो तमाम तर जर्नल में आए हुए क्रेडिट टर्म्स जो हैं यहाँ पर आ जाती हैं, और जितनी जो हैं चीज़ें वो डेबिट साइड पर आ रही हैं वो तमाम तर यहाँ पर आ जाती हैं। तो इसके बाद नंबर 7 पढ़ते हैं। नंबर 7 है इशूड अ चेक फॉर ₹2500 टू कफील को इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 3000। 3000 के अकाउंट पे, 3000 की लाइबिलिटी पे हमने पैसे कितने अदा करे? 2500 रुपये। और इसका मतलब 2500 अदा करे तो 500 रुपये का हमें परचेज डिस्काउंट मिल गया। अकाउंट पेएबल कफीलन को, बैंक से हमारे पैसे जा रहे हैं क्योंकि हमने चेक रिलीज़ करा है। जब हमने चेक दिया है तो डायरेक्ट हमारे बैंक से कट होंगे पैसे। अगर हमारे पास चेक आया है तो जब तक डिपॉजिट नहीं करा जाएगा तब तक वो पैसे कैश में रहेंगे। तो यहाँ पर 500 डिस्काउंट हो जाएगा और 2500 रुपये का अकाउंट पेएबल बैंक से पे हो जाएगा। नंबर 8 हमारे पास एक मुश्किल तरीन, मगर अगर इसे ईजीली अगर ठंडे दिमाग से समझ लिया जाए तो ये मज़ीद आसान हो जाएगी। द चेक ऑफ इसरानास को वॉज डिसऑनर्ड बाय द बैंक, यानी कि बैंक से वो पैसे जो हैं डिसऑनर्ड हो गए इनसफिशिएंट मनी की वजह से, कम पैसे होने की वजह से बैंक ने उनका चेक रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल, यहाँ पर पहले उनका कैश से रिसीव हो गए थे, यानी कि पैसे हमारे पास आ गए, उस रिसीव वाले को हमने फिर डाला बैंक में। तो इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल कहाँ मौजूद है? बैंक में मौजूद है। तो वही अकाउंट रिसीवेबल बैंक से पेमेंट में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहले यहाँ पर हमारे पास ये अकाउंट रिसीवेबल बैंक में मौजूद था, अब हमने जब इसको पे कर दिया तो ये अकाउंट रिसीवेबल वाली तमाम तर कंप्यूटेशन जो यहाँ नीचे की जाती है इसको कहा जाता है फुटिंग। कैश का तमाम तर टोटल यहाँ पर आ जाएगा रिसिप्ट साइड का, और इसी तरह बैंक का तमाम तर टोटल यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह हम टोटल पेमेंट में चले जाएंगे तो टोटल पेमेंट हमारे पास इन दोनों को ऐड कर आ रही है 82,400। इसी तरह बैंक का टोटल करेंगे तो उसका आंसर यहाँ आ गया, और इन आंसर को हम नाम देंगे टोटल पेमेंट का। अब बताता चाहूँ ये एंडिंग बैलेंस कैसे निकलता है। यहाँ के टोटल रिसिप्ट को यहाँ के टोटल पेमेंट से लेस कर दिया जाए, यहाँ के टोटल रिसिप्ट को टोटल पेमेंट से लेस कर दिया जाए तो आपके पास आ जाएगा एंडिंग बैलेंस। यहाँ पर मौजूद है टोटल रिसिप्ट के आंसर। कैश का वैल्यू कैश की वैल्यू से लेस हो जाएगी टोटल रिसिप्ट की टोटल पेमेंट से। इनका लेस कर आंसर आ रहा है 1,16,000। तो ये हमारे पास एंडिंग आ गया 1,16,000 की। इसके बाद हमारे पास मौजूद है बैंक का टोटल रिसिप्ट साइड का, वो बैंक का टोटल पेमेंट साइड से लेस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1,73,500 का। इसके बाद टोटल पेमेंट और एंडिंग बैलेंस कैश साइड का भी और बैंक साइड का भी आपस में ऐड होकर वही सेम वैल्यू बना लेंगे जो यहाँ पर हमने लेस करी थी। हमने लेस ही जब इसी को करा था और आंसर भी यही आया था, तो इसका मतलब कि आंसर भी वही आएगा ऐड करने के बाद भी। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता है कि हमारा आंसर बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये सही किया गया है। इसकी एंट्रीज अगर सही बनाई है तो आंसर सही आएगा।
ये बैलेंस शीट की तरह नहीं है, थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि हमने टोटल रिसिप्ट को इस वाली साइड को इधर से लेस कर दिया था, जो पैसे बचे हमने यहाँ लिख दिया। जब लेस ही इस वैल्यू को करा है तो आंसर ये आया, तो हम इसको आपस में ऐड करेंगे तब भी आंसर यही आएगा जिससे हमने लेस करा। तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हमारा आंसर जो है सही है। ये आंसर तब पता चलेगा जब हम इसकी एंट्रीज को टैली करेंगे, एंट्रीज को इसकी सर्च करेंगे, देखकर, संभल कर, सोच सोच कर इसकी एंट्रीज को बनाएंगे। मगर इतना भी ना सोचें कि आपका जो है पेपर करते हुए टाइम जो है बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाए। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल आ गया है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये आएगा, जो एंडिंग बैलेंस हमने निकाला है उस एंडिंग बैलेंस को बराबर है बिल्कुल वो ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पर जो हमने एंडिंग बैलेंस निकाला है वो एंडिंग बैलेंस बराबर है ओपनिंग बैलेंस के, मतलब जो एंडिंग बैलेंस की रकम है वही उठकर चली जाएगी ओपनिंग बैलेंस में। यहाँ एंडिंग बैलेंस में टोटल मौजूद है 1,16,000 और बैंक वाली साइड में मौजूद है 1,73,500। यही एज इट इज़ उठकर टोटल कैश में चली जाएंगी ओपनिंग बैलेंस के, और यही पूरी वैल्यू जो है बैंक साइड पर आ जाएगी ओपनिंग बैलेंस में। इसका मतलब ये होता है कि जब महीना यहाँ ख़त्म हुआ, फ़र्ज़ कर लें दिसंबर को ख़त्म हुआ, तो दिसंबर के बाद अगले महीने जनवरी को हमारे पास बैलेंस ये रहेगा। जो हमें यहाँ स्टार्ट में दिया हुआ था वो अब तब्दील होकर ये हो गया है। इसके साथ साथ हमारी कैश बुक जो है ख़त्म होती है। अब इसका सवाल जो है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास होती है इसकी जर्नल एंट्रीज़ की। जर्नल एंट्रीज समटाइम्स जो है इसी दिए हुए सवाल की आपसे कहा जाता है कि जर्नल बना दें। कभी इस सवाल से कह दिया जाता है आपको कि आप इसकी कैश बुक बना दें। तो एक ही सवाल होता है, इसी तरीके का सवाल होता है इसकी, ये दोनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है आपके पेपर्स में। कॉमन मिस्टेक ये होती है कि बच्चे अक्सर व बेशतर जर्नल के नीचे कैश बुक की तरह से डेट डाल देते हैं, फॉर द पीरियड एंडेड, फॉर द मंथ एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। यहाँ पर ये डेट डाल दी जाती है, जबकि जर्नल में इस किस्म की कोई भी डेट नहीं डाली जाती है। तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि किसी भी किस्म की डेट यहाँ पर नहीं डाली जाएगी, मगर यहाँ पर जो डेट्स आपको दी हुई हैं वो डेट एज इट इज़ डाली जाएंगी। अगर डेट्स नहीं दी हुई, अल्फ़ाबेट्स दिए हुए तो अल्फ़ाबेट डाल दें। यूजुअली आपके पेपर में अल्फ़ाबेट नहीं दिए जाते हैं। तो नंबर 1 एंट्री इसकी जो है वो बनती है ओपनिंग बैलेंस 1 लाख एंड 2 लाख कैश एंड बैंक रिस्पेक्टिवली। तो बताता चलूँ इसकी एंट्री जो है नहीं बनाई जाती, इसकी जगह पर आप अपनी एफिशिएंसी जाहिर करते हुए, अपनी काबिलियत को जाहिर करते हुए मेंशन कर देंगे नो एंट्री। अदरवाइज सम टीचर्स ये भी कहते हैं कि इसकी जगह आप कोई एंट्री नहीं बनाए खाली लिखें, तो वो बात भी गलत नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त है। मगर जहाँ तक मेरा ओपिनियन है वो ये है कि आप यहाँ पर नो एंट्री को लिखें ताकि आप अपनी काबिलियत को जाहिर करें कि हमें पता है कि इसकी कोई एंट्री नहीं बनाई जाती, तो हमने यहाँ मेंशन कर दिया है नो एंट्री। और क्रोनोलॉजिकल वर्क करते हुए हमने नंबर 1 को जो है यहाँ पर मेंशन करा। सेकंड इसकी है विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 90,000, यानी कि इस वक्त हमें पता चल रहा है कि कैश हमारे पास बढ़ रहा है, बैंक कम हो रहा है। यानी एसेट में कैश बढ़ रहा है, एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और दूसरा बैंक कम हो रहा है, एसेट जब कम होता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर बैंक कैश जो है 90,000 से डेबिट हो जाएगा और बैंक यहाँ 90,000 से क्रेडिट हो जाएगा। नरेशन लिख दी जाएगी विदड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। बताता चलूँ नरेशंस लिखने में किसी भी किस्म की ऊपर नीचे आगे पीछे थोड़ा बहुत चल जाता है। नरेशन लिखने में कोई अपने पास से अल्फाज लिख दिए गए हों या डिटो सवाल ही के जो पॉइंट्स हैं वहीं उतार के लिख दिए गए हों, तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होती है। नरेशन में फ़िक्रमंद होने की बच्चों को ज़रूरत नहीं है। फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत होगी तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी करेक्ट एंट्री और करेक्ट पैसे बनाने में होगी। एक बात का और ख्याल रखेंगे कि हमेशा डेबिट और क्रेडिट की साइड इक्वल होती हैं, यानी जितने पैसे डेबिट साइड पे होंगे उतने ही पैसे क्रेडिट साइड पर होंगे। अब चलते हैं नंबर 3 एंट्री की तरफ, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक 80,000, यानी कि अब की बार बैंक जो है वो बढ़ रहा है और कैश जो है कम हो रहा है। डिपॉजिट करती है बैंक में, यानी कैश हमने जाकर जमा करा दिए बैंक में। तो यहाँ पर हमारे पास कैश जो है कम हो रहा है, एसेट कम होता है तो हमेशा क्रेडिट होता है, बैंक बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो हमेशा डेबिट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक 80,000 से बढ़ गया, डेबिट हो गया, और कैश हमारे पास 80,000 से कम हो गया तो क्रेडिट हो गया। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक,
तो यहाँ पर हमने बैंक की एंट्री बना ली। इसके बाद नंबर 4, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 6,000 एंड 8,000 फॉर ऑफिस एंड पर्सनल यूज़ रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, रिपीट कर देता हूँ। 6,000 ऑफिस यूज़ के, 8,000 पर्सनल यूज़ के। पहला वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरे से। तो यानी ऑफिस यूज़ के 6,000 बनती हैं 2 एंट्री, यानी बैंक से कैश निकाला गया तो बैंक हमारे पास क्रेडिट होगा, कैश हमारे पास डेबिट होगा जो बढ़ गया है हमारे पास। इसी तरह पर्सनल यूज़ में बैंक से पैसे निकाल लिए गए तो बैंक हमारे पास कम हो गया, और यहीं से हमारे पास जो ड्राइंग है वो आ गई क्योंकि पर्सनल यूज़। तो यहाँ पर हमारा जो खर्चा है वो ड्राइंग का, वो 8,000 रुपीज़ पर्सनल यूज़ के यहाँ पे खर्च हो गए, डेबिट में आ गए, जो ड्राइंग हमेशा क्योंकि डेबिट होती है। कैश यहाँ पर हमारे पास डेबिट हो गया क्योंकि ये हमारे पास आ रहा है, हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। तो बैंक से 2 किस्म के पैसे निकले, एक 8,000 की ड्राइंग निकली और एक 6,000 का कैश निकला। तो इन दोनों को प्लस कर कर हमारे पास जो रकम बनती है वो बनती है 14,000 रुपये। तो टोटल हमारे बैंक से निकले पैसे 14,000 रुपये, तो बैंक उससे क्रेडिट हो गया 14,000 रुपये से। और इसकी नरेशन बन जाएगी आपके पास, विदड्रॉ कैश फॉर ऑफिस एंड फॉर पर्सनल यूज़, ज़ाती इस्तेमाल के लिए और ऑफिस के इस्तेमाल के लिए पैसे निकाले गए। नंबर 5 है हमारे पास, रिसीव अ चेक फ्रॉम इसराना को 2400 एंड अलाउ देम डिस्काउंट 100। कि 2400 रुपये का उन्होंने जो है चेक रिसीव करा है हमने, और 100 रुपये का उस पर डिस्काउंट दिया है, यानी कि टोटल रिसीवेबल हमारे पास जो अकाउंट था वो था 2500 रुपये का। सबसे पहली बात हमने लिख दिया वो कैश जो हमें यहाँ पर आ गया है हमारे पास 2400 रुपये का कैश, पैसे हमारे पास कैश की सूरत में, क्योंकि हमें ये नहीं बताया गया कि हमने वो जो पैसे आए हैं उसको बैंक में जमा करा दिया। जब तक ये बात कंफर्म नहीं हो कि बैंक में जमा करा दिए गए तब तक हम उसे क्या तस्वुर करते हैं, कैश तस्वुर करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे कैश में लिख दिया है, डेबिट 2400, और हमें बताया गया था सेल डिस्काउंट हमारे पास हुआ है 100 रुपये का। तो 100 और जो है 2400 आपस में ऐड होकर टोटल इसराना की जो लायबिलिटी बनती है और हमारे लिए एसेट बनता है वो बनता है 2500 रुपये का। तो 2500 रुपये से अकाउंट रिसीवेबल यानी कि एसेट कम हो गया तो क्रेडिट पे आ गया, तो यहाँ पर एसेट हमारे पास 2500 से कम हो गया। इसकी नरेशन बन जाएगी, रिसीव कैश एंड अलाउ देम डिस्काउंट, डिस्काउंट दिया और कैश रिसीव का। इसके बाद नंबर 6 एंट्री है, डिपॉजिट इसराना चेक इनटू बैंक। अब वही पैसे जो यहाँ 2400 रुपये के आए थे अब वो चले जाएंगे बैंक में। तो यहाँ मौजूद है हमारे पास बैंक बढ़ गया 2400 से और कैश हमारे पास कम हो गया 2400 रुपये से। बैंक में पैसे चले गए तो एसेट बढ़ गया तो वो डेबिट हो गया, और दूसरी साइड पे कैश हमारे पास कम हो गया। नंबर 7, इशूड अ चेक फॉर 2500 टू कफीलियन को इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट 3000। अब इसमें हमें बताया जा रहा है कि टोटल लायबिलिटी हमारे पास थी 3000 और हमने उनको चेक कैश पे करा है, वो हमने पे करा है 2500 रुपये का। तो यहाँ पर हम इसकी 2 ही एंट्री जो है, सबसे पहले इसको आसान तरीके से बनाने का तरीका, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट, 3000 रुपये की लायबिलिटी थी, हमने लायबिलिटी लिख दी। इसके बाद हमने दूसरी चीज़ हमें बताई गई है, हमने बैंक से पैसे जो हैं हमारे गए हैं, तो वो गए हैं 2500 रुपये, हमने 2500 का बैंक कम कर दिया। जब भी आपको लगे कि आपके पास जो है डिस्काउंट का कहीं जिक्र है तो एक लाइन छोड़ के 2 एंट्री बना दें जो आपके जहन में या उस सवाल को पढ़कर आ रही है। तो पहली एंट्री आई कि लायबिलिटी 3000 रुपये की थी, बैंक से पैसे कम हुए हैं, क्रेडिट का में आ जाएंगे क्योंकि एसेट कम होता है तो क्रेडिट में आता है, तो यहाँ पर हमारे पास एसेट कम हो गया है तो वो आ गया हमारे पास क्रेडिट में। बीच में जो लाइन बच गई है तो इस लाइन में आप देखें कि 3000 यहाँ है, 2500 यहाँ है, इसका मतलब क्रेडिट में ही जो रकम आएगी वो आएगी। और परचेज डिस्काउंट होता भी क्रेडिट है हमेशा, तो यहाँ पर परचेज डिस्काउंट जो है क्रेडिट हो गया 500 रुपये से, तो इसका मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों मिलकर जो हैं इक्वल हो जाएंगे, तो यानी कि दोनों जो हैं एक एक साइड पर 3-3000 रुपये के बन जाएंगे। एक बात का इस सवाल में और ख्याल रखेंगे, यानी कि जर्नल बनाते हुए कि जब भी जर्नल आप स्टार्ट करें तो इन तमाम तर जो प्रेजेंटेशन है इसके साथ स्टार्ट करें, लेकिन जब वो नेक्स्ट पेज पर आ जाए आपके तो यहाँ दोबारा हेडिंग्स उसकी नहीं डाली जाए। नंबर 8 है हमारे पास, द चेक ऑफ इसरानाज वॉज डिसऑनर्ड बाय द बैंक, यानी कि इसराना का जो चेक है वो डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि हमारा अकाउंट रिसीवेबल जो है वो बढ़ गया लेकिन हमारे पास से बैंक कम हो गया। क्यों बैंक कम हो गया?
सबसे पहली बात कि यहाँ पर हमने अकाउंट रिसीवेबल को कम करा, कैश को बढ़ा दिया 2400 से, ठीक है। यानी कि 2500 यहाँ पर है, तो मतलब एक्चुअल जो हमारे पास पैसे आए वो आए 2400 रुपये। तो यहाँ पर हमारे पास कैश 2400 से चला गया और अकाउंट रिसीवेबल में हमारे पास जो 2400 थे वो कम हो गए। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, नंबर 6 एंट्री में उसे हमने बैंक में डाल दिया, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल कम हो के कहाँ चला गया, बैंक में हमारे। अब लास्ट में हमसे कहा जा रहा है जो अकाउंट रिसीवेबल कम हुआ था वो वापस बढ़ गया है। जब वो वापस बढ़ गया तो इसराना डेबिट हो गई दोबारा, अकाउंट रिसीवेबल इसराना का दोबारा डेबिट हो गया उसी पैसों से 2400 रुपये से। और जो हमने पहले एंट्री में कैश बनाया था, जब हमें कैश को नीचे लेके जाना था, मगर हम कैश को लेकर नहीं गए क्योंकि हमने वो पैसे कैश के बजाय बैंक में जमा करा दिए थे। तो हमारी एंट्री के मुताबिक तो पैसे बैंक में हैं, तो हमने उस बैंक को कम करने के लिए बैंक को क्रेडिट कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास बैंक जो है 2400 से क्रेडिट हो गया और नरेशन हमने लिख दी, इसराना's चेक वॉज डिसऑनर्ड बाय द बैंक। तो इस तरीके से आपके पास जो है कैश बुक की दोनों रिक्वायरमेंट एंड होती हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होगी। इन वीडियोस को बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप किसी इंस्टीट्यूट में या किसी और टीचर से पर्सनली पढ़कर जो है इतना अच्छा नहीं कामयाब हो सकते या इतना अच्छा नहीं समझ सकते जितना इस वीडियो से समझ रहे हैं। इस मकसद इस वीडियो को बनाने का ये है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत गाइड मिल जाए, कि गाइड मिलने के साथ साथ आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी ये भी होगी कि आप लोग अपने पेपर से करीब जो है इस तमाम तर वीडियोज़ को देखकर एक रिवीजन हासिल कर सकते हैं। कि रिवीजन से मुराद ऐसी है कि आपने दोबारा कोई टीचर आपको ये तमाम चैप्टर्स जो है दोबारा नहीं पढ़ाएगा, या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने का एक कोई चैप्टर रह गया हो तो वो भी इस चैप्टर को दोबारा नहीं पढ़ाएगा। तो इस वीडियो को मदद से आप इन चैप्टर्स को एक रिवीजन के तौर पर दोबारा पढ़ सकते हैं। इन केस ऑफ दैट कोई ऐसा सवाल हो जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा हो, आप लोग चाहते हैं कि उसकी वीडियो बनाई जाए, या आप लोग चाहते हैं कि कोई सवाल ऐसा जो आप लोग पूछना चाहते हैं, तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सअप, इंस्टा, ट्विटर, इन सब की आईडीज़ जो हैं वीडियो की लिंक में मौजूद होती हैं। इसके साथ साथ व्हाट्सअप नंबर भी मौजूद है। किसी भी किस्म की कोई भी सवाल और इन्फॉर्मेशन के लिए आप रुजू कर सकते हैं। अस्सलाम।